नमस्कार, मैं हूँ संगीता गुसाई और आप सभी देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एकमात्र न्यूज़ चैनल डायरेक्ट सेलिंग नाउ। कहते हैं गुरु हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर गुरु ना हो तो हमें प्रकाश नहीं मिलता, अगर गुरु नहीं होते हैं तो हमें राह नहीं मिलती। गुरु हमें राह दिखाते हैं, हमें मंजिल की तरफ बढ़ना सिखाते हैं। और ऐसे ही एक गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। जो कैटेगरी है नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स की गुरु ऑफ द ईयर की विनर हमारे साथ है प्रोफेसर के.एन. वासुपल्लई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you very much. Thank you to Direct Selling Now. Because of you, I am here. तो सर, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स में आकर के आपको कैसा लगा सर? ये बहुत अच्छा लगा। ये तो अभी तक मेरा नॉलेज से मैंने 25 वर्ष के ऊपर इंडस्ट्री में हूँ, कोई भी एक एफर्ट नहीं लिया था। सभी इंडस्ट्री को एक साथ लाने का एक मंच राहुल जी ने, यामिनी जी ने मिलकर एक एफर्ट इंडिपेंडेंटली किया है। बिकॉज इंडस्ट्री तरह से रिकॉग्नाइज होंगे, कंपनी तरह से रिकॉग्नाइज होंगे, एसोसिएशन तरह से रिकॉग्नाइज होंगे। एक इंडिपेंडेंट मीडिया, वो इंडिपेंडेंट मीडिया किसी को भी फेवर नहीं करता है, किसी को भी ये एनी काइंड ऑफ दे नहीं थे। उसका व्यूज़ है विच कंपनी इज़ गुड एंड रिकॉग्नाइजिंग। मुझे बहुत खुश हो गए। मैं दुबई में था जब राहुल जी ने मुझे फ़ोन किया, आपका नाम सजेस्ट किया है, और शुल्नी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर कमलकांत भी सजेस्ट किया है आप आना। आई वाज टेलिंग हिम इफ अप्रैल में हो तो मैं आऊँगा, बिकॉज 31 मार्च तक मेरा ये गोल्डन वीज़ा का कंडीशन के लिए रहना था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी मैं यहाँ हूँ। सर, गुरु का अवार्ड आपको मिला है और हम सभी जानते हैं कि गुरु का जो रोल होता है हमारे जीवन में, वो आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे पाऊ। तो गुरु भगवान से भी ऊपर एक तरह से दर्जा दिया जाता है। तो जब इस तरह के अवार्ड्स, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स, इस तरह के जो रिकॉग्नाइजेशन देता है, तो आपको क्या लगता है ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के लिए है और आपको कैसा महसूस हो रहा है गुरु ऑफ द ईयर अवार्ड जीत के? वो बहुत coveted अवार्ड, वेरी एक्साइटिंग अवार्ड। आई एम एक्साइटेड अबाउट योर रिकॉग्निशन। ये गुरु नहीं तो कोई भी सेक्टर में किसी भी नहीं बढ़ सकता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, ट्रेडिशनल हो, नॉन ट्रेडिशनल हो, कोई भी सिस्टम में, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर हो, विदाउट गुरु वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। सिखाने वाला बहुत ज़रूरी है, राइट सिखाने वाला, राइट मार्गदर्शन देने वाला, राइट एंकरेज करने वाला, राइट नॉलेज के साथ। बिकॉज लोग बहुत होता है, रॉन्ग नॉलेज को देने वाला भी होता है, बिकॉज उसको अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ये इंडस्ट्री में हमने आने की पहले ही आई वॉज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर। ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत मैं पढ़ा हूँ। 70s 80s ये बड़ा बड़ा कंपनी आने के पहले ही ये इंडस्ट्री के ऊपर मेरा प्यार था। पहले ही एक जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं निर्णय किया ज्वाइन होने के लिए, उसके पहले ही 10 वर्ष के पहले ही आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। मैं कुछ करना है इंडस्ट्री में। इट इज़ नॉट माई पर्सनल बेनिफिट के लिए हम आए। बीइंग प्रोफेसर विद 1 लाख रुपीज़ सैलरी 25 वर्ष के पहले, आप सोचिए कितना हो सकता है। यूजीसी सैलरी, पेंशन वाला सैलरी, उसको मैं छोड़कर 10 वर्ष के पहले मेरा सर्विस को छोड़कर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आना बहुत मुश्किल का बात है। कोई भी नहीं आएंगे उस समय में। इतना गंदगी था ये इंडस्ट्री के बारे में। मेरी वाइफ मेडिकल डॉक्टर, अस्पताल चलाती थी, खुद का नर्सिंग होम, उसको हम बंद करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को खोलना साधारण बात नहीं है। हमने निर्णय किया, लाखों लोगों को लाइफ बदलने का ये एक मौका है। आज आप देखें तो मेरे नेटवर्क में 7.5 मिलियन पीपल आर देयर। मोर देन 240 कंट्रीज़ में मेरा नेटवर्क है। बिकॉज लोग पूछते हैं यूएनओ का आधार पर ओनली 200 कंट्रीज़, बट देर आर छोटा मोटा कंट्रीज़ है, इंडिपेंडेंट आइलैंड्स है, उसमें कोई दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूएनओ। एंड इस तरह का कंट्रीज़ में भी हमारा नेटवर्क गया है।
इसलिए मुझे क्या खुश होता है, कितना लोगों को लाइफ बदला हमने। ये पैसा के ऊपर, पैसा कमाना है, सभी ने पैसा कमाने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट बिजनेस को जाते हैं। ये लोगों को लाइफ के बदल कर पैसा कमाने के एक ही सेक्टर होंगे, वो दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसीलिए मैंने सोचा लाखों लोगों को लाइफ हमने बदलने में मदद कर सकता है। वो खुद काम करना, नो फ्री भी इन एनी सेक्टर, बट हमको मैंने सोचा उसको अच्छी तरह का ट्रेनिंग दे सकता है, अच्छी तरह सिखा सकता है। मैंने 4 दीवार के अंदर 15 स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट का उतना ही कैपेसिटी था हमारा कॉलेज का सैंक्शन, MA बिजनेस इकोनॉमिक्स 15 स्टूडेंट्स का पढ़ाता था। अभी ना 15 लाख नहीं, अभी मोर देन 20 lakhs लोगों को 70 lakhs 7.5 million 75 lakhs ये लोगों को कुछ ना कुछ मैंने सिखाया है दुनिया में। मेरा चैनल में, मेरा ट्रेनिंग, मेरा यूट्यूब में सभी चलता है। इसीलिए हमको बहुत खुश होता है लोग जब कमाते हैं हमारा नॉलेज से। वही है ये ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो सर, जैसे कि हम तमाम रिपोर्ट देखते हैं, फिक्की की, CII की, तमाम रिपोर्ट्स में ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो आने वाले समय में ग्रो होने वाली, बहुत आगे जाने वाली है। तो अब गुरु ऑफ द इंडस्ट्री से मैं जानना चाहूँगी कि आपके इस में क्या विचार है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट होने वाला है? ये आप देखिए, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 90 से मैं जानता हूँ। 90 से मेरे साथ बीइंग एन इकोनॉमिस्ट फिगर्स है, स्टैटिस्टिक्स है। जब हमने शुरू किया 500 करोड़ इस तरह का आइडिया से का ये फिगर देखकर हम एग्जिट होते हैं। 500 करोड़ हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 4000 हो गया, 5000, अभी 20,000 करोड़। ऐसे ये तो लगभग लास्ट 20 बरस से। एंड अभी मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं स्टार्ट हो गया। एज एन इकोनॉमिस्ट आई एम एनालाइजिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कोई भी इंडस्ट्री को स्टार्ट होता है वो 2000, 3000, 4000 करोड़ इस तरह नहीं होता है। स्ट्राइट वे 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ होंगे, 40 से 80,000। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फिक्की, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स मिनिस्ट्री सभी एनालाइज करते हैं 64,500 करोड़ बाई 2025। मैं अनदर 3 बरस में वो हो सकता है। ये सभी लोग ये इंडस्ट्री में काम करके मार्केट को बढ़ाए तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और लेटेस्ट न्यूज़ है कल का, वेरी रिसेंट न्यूज़, इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना इन पॉपुलेशन। ये हमारा एडवांटेज है, आई डोंट थिंक एज ए डिसएडवांटेज। इतना लोग है, मोर देन 1.42 करोड़, 1.43 करोड़ पॉपुलेशन। आई थिंक वी सभी को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, सभी को कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं देखा हूँ, मेरा 25 वर्ष से ये इंडस्ट्री में अंगूठी वाला 2 लाख 3 लाख कमाने को सिखाया हूँ। ये करते हैं वेरी बैकवर्ड स्टेट लाइक बिहार, लेबरर्स, ऑटो ड्राइवर्स, फार्मर्स, गरीब लोग, मछली पकड़ने वाली, फिशर वुमन, इस तरह का लोगों को हम सिखाए तो कमाने को। इमेजिन व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। बिकॉज ये लोगों को किसी का मदद नहीं मिलता है, किसी का सहारा नहीं मिलता है, किसी का ट्रेनिंग नहीं मिलता है। कौन ट्रेनिंग देने वाले? मछली पकड़ने वाले को कोई देंगे कोई इंडस्ट्री में? ये होता है ये इंडस्ट्री में। अभी देखिए यहाँ है एक RD पटेल, वो फॉर एग्जांपल, वो तो चाय वाला मुंबई में, मैं एग्जांपल देता हूँ बिकॉज हमारे सामने है, चाय बेचने वाला इतना बड़ा घर बनाया है। हम यहाँ 3-4 फ्लोर का घर बनाया है इलाहाबाद में, चाय बेचने वाला, ये करोड़पति है। मुझे इतना खुश होता है इस तरह का लोगों को लाइफ को देखकर। ये IIT में 156th रैंक आया। फादर से पैसा नहीं है IIT को फीस करने के लिए, फ्री सीट, मिनिमम फीस देना है ना। वो ही कुड नॉट गो ज्वाइन IIT। रैंक में आने के बाद भी ये यंग बॉय एट 18 ईयर्स मोटिवेटेड, यू क्यों जाते हैं IIT को? आपको कमाना 50,000 मिलेंगे, 7,000, क्या ये आप करें तो 2 लाख मिलेंगे, 3 लाख मिलेंगे, कमाना। आपका उद्देश्य क्या है एजुकेशन का? यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू बी बेटर ऑफ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर इनकम, बेटर लाइफ स्टाइल। मैंने मोटिवेट किया ये यंग बॉय 23 ईयर्स नाउ, इज कुंदन फ्रॉम बिहार। ही इज़ ए मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर, मोर देन 3 लाख रुपीज़ कमाता है।
मेरा आंखों के सामने जो है, अगेन भरत गार्ग, यंग बॉय, he was 18 years from Bijnor while he joined in, he was in second year BSc. 2005 में मैं आगरा कैंप डाला, बिकॉज ये तेरी थियरी हम नहीं बताता है, हमारे सामने इतना लोगों को जीवन बदला है, उसको देखकर हमको आज क्या है, इतना लोगों को लाइफ, कितना लोगों को लाइफ हम बदल सकता है मरने के पहले, वही है मेरा उद्देश्य। अभी भी मैं डे एंड नाइट काम करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, बिकॉज किसी का लाइफ बदले तो हम मुझे पुण्य मिलेंगे आज। हाँ सर, बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और ये बहुत खूबसूरत बात भी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कि वो कितना छोटा व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, सक्सेस मिलने में समय नहीं लगता। यहाँ आपका कोई एजुकेशन नहीं देखता, यहाँ पे सिर्फ आपकी मेहनत, डेडिकेशन देखी जाती है। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नाउ जो है वो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इंडस्ट्री के लिए भरी हुई है, तो डायरेक्ट सेलिंग नाउ ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव खबरें दिखाएंगे और उन लोगों को मोटिवेट करेंगे जो लोग शायद एक नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप इस तरह के इनिशिएटिव को किस तरीके से देखते हैं सर? बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, अनपैरेलल, अनकम्पेरेबल, क्योंकि अभी तक ये इतना बरस से कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, private, he is not connected with the directly with any industry or not a networker, I don't know his background, but अभी ये इंडिपेंडेंट मीडिया चलाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने के लिए और पॉजिटिव बातें करने के लिए। पॉजिटिव, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव। लोगों ने, अभी लोगों का सोच क्या होता है, दीवार में वाइट है, फुल वाइट है, एक ब्लैक डॉट हो तो हमारा आंखें कहाँ जाता है, ब्लैक डॉट को, ये छोटी सी डॉट, बट सभी वाइट है। इसी तरह का ये इंडस्ट्री का हालत, बहुत कुछ अच्छा चीज़ है उसके बारे में बातें नहीं करता है, गालियाँ देता है, नेगेटिव बताता है, और ऑफ कोर्स पॉन्जी स्कीम्स है, मनी सर्कुलेशन है, उसको हम नहीं रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ है। अभी 2015 में जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने 16 में इनिशिएट करके लाया है और डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021 में पास किया है, ये सभी पॉजिटिव है। गवर्नमेंट का आंखें भी अभी खोला है, ये इंडस्ट्री अच्छा इंडस्ट्री है, अच्छा इंडस्ट्री को, अच्छा प्रोडक्ट को, अच्छा सिस्टम को, लीगल वे बिजनेस करने को छोड़ना है, इसीलिए ये सभी हुआ है। बहुत अच्छा दिन आने वाली है, बिकॉज ये इंडस्ट्री का अभी वो दोनों सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत चाहिए कोई इंडस्ट्री बढ़ने के लिए, कोई किसी भी कंट्रीज़ में कोई भी इंडस्ट्री हो, ये सपोर्ट अभी मिलना शुरू हो गया है। हम सोचते हैं एक दिन डायरेक्ट सेलिंग अथॉरिटी भी आना है, लाइक इड्रा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, और सेबी, लाइक स्टॉक मार्केट को, बैंकिंग सेक्टर को कैसा, सभी इसी तरह का, रियल एस्टेट को आया, इंश्योरेंस को आया, अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी एक ऑटोनमस बॉडी गवर्नमेंट फॉर्म करके रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाना, तभी क्या होता है, हम ये स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन, फाइनेंस, इसको सभी हम हटा नहीं सकता है। हम कौन है, हम कैसे का हटा सकता है, इट इज़ ओनली द गवर्नमेंट। ऐसे गवर्नमेंट ने अभी पक्का लॉ बनाया है, उसको अभी इम्प्लीमेंट होना है, इम्प्लीमेंट होना है, और इंडस्ट्री में बहुत सारी पॉजिटिव बदलाव आने की भी ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इनिशिएटिव हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर के.एन. वासुपल्ले जी, और तमाम खबरों के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।